अच्छा तो देखो बच्चों, आज हमारे पाठ का कितना अच्छा नाम है, ज़रा मुस्कुराइए, है ना। क्योंकि आजकल की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी हो गई है उसमें हम सब लोग हंसना तो जैसे भूल ही गए हैं, है ना। तो ये मैं जो पाठ पढ़ा रही हूँ इसमें इतने सारे चुटकुले हैं कि आपको सुनते सुनते हंसी आ ही जाएगी, है ना। तो सबसे पहले इसमें है, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य माने हंसी, है ना। खुश रहना उसका जीवन में बहुत महत्व है, हमें खुशी से जीवन अपना बिताना चाहिए। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है। अगर हम हंसते खेलते रहेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है। अब आगे है एक चुटकुला। मालिक मालिक ने किराएदार से कहा, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। तो किराएदार ने कहा, आप ही ने तो कहा था इसे अपना ही घर समझना, ठीक है। कितनी अच्छा चुटकुला है ना ये। अब दूसरा है, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से बोले, यह कैसे हुआ। सोनू ने डॉक्टर से कहा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। है ना। तो देखो ये चुटकुला भी बहुत अच्छा लगा ना आपको। अब देखो ये पिक्चर के साथ है एक, जरा ऊंचा बोलो। कौन सा, ये जो नीचे आदमी खड़ा है वो उससे बोला जरा ऊंचा बोलो। तो वो जो बच्चा है, जो आदमी है, वो बोल रहा था, माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता, है ना। अब आगे है, क्योंकि अभी है ये, अब देखो, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। तो उसने बोला, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, है ना। ये भी कितना अच्छा चुटकुला है। अब आगे है, मुन्ना ने कहा पापा से, कल मेरे रात के कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिताजी बोले, शाबाश बेटे, लेकिन रात को तो 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तो मुन्ना ने कहा, सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे तो पता ही नहीं चला, है ना। ये भी कितना अच्छा जोक है। अब आगे है, सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए, ठीक है। आपने जो चुटकुले सुने हों या पढ़े हों उन्हें लिखिए। जो आपको चुटकुले आते हैं उन्हें अपने दोस्तों को सुनाइए, हैं, सुनाना है। और फिर जो अपन अखबार में चुटकुले पढ़ते हैं उनको भी हम सुना सकते हैं और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर है, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, है ना। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की। तो कमर कस के तैयारी करना माने बहुत अच्छी तैयारी करना, ठीक है। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक ही था। ईद का चांद मतलब जो हमें कभी कभार दिखाई देता है, तो वो मित्र, वो दोस्त उसको मिल गया, ठीक है। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी से नकल कर रहा था। आस्तीन का सांप होना माने धोखा देना, है ना। मतलब वो कैसा निकला, आस्तीन का सांप निकला, वो धोखे वाला निकला। उसने क्या किया, जैसे अध्यापक की नज़र हटी, उसने क्या किया, उसकी कॉपी में से नकल करना शुरू कर दिया। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना माने बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, है ना। तो जैसे ही उसको देखा तो वे क्या हुए, उसको चोरी करते हुए, नकल करते हुए देख कर आग बबूला हो गए, है ना। अब आगे है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। अब ये लिंग बदलकर जैसे मेल और फीमेल, है ना। तो यात्रा मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो ये जो अंडरलाइन किया है लाइन में यहाँ पर दादाजी को, उसका ही हमें बदलना है, ठीक है, लिंग बदलना है। तो मेरे दादाजी की जगह क्या आएगा, मेरी दादी जी यात्रा पर गए की जगह क्या होगा, गई हैं, है ना। फिर एक आदमी ने मुझसे कहा, तो एक आदमी की जगह क्या आएगा, एक, तो जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर आदमी की जगह क्या आएगा, औरत। आदमी का क्या हुआ, औरत। तो एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, तो लेखक का क्या होगा, लेखिका। लेखिका कहानी लिख रही है, यहाँ पर रहा की जगह क्या होगा, रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मेरी मालकिन, मालकिन की जगह क्या आएगा, मालिक। तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है।
बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। ठीक है, तो बारिश को मोर का क्या हुआ, मोरनी, तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। लगा की जगह क्या होगा, लगी। ठीक है, फीमेल है इसलिए। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो अध्यापक का क्या होगा, अध्यापिका पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है, क्या आएगा, अध्यापिका पढ़ रही है। ठीक है। पंडित रामायण सुनाने लगे, तो पंडित का क्या होगा, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो इसका क्या होगा, लड़की दुकान के पास खड़ी है। ठीक है, इस तरह से ये करना है। अब आगे ये हमें दिया है, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, एक ही शब्द को 4 वाक्यों में प्रयोग करना है ना। जैसे इसमें ये उदाहरण दिया है कि घर, घर एक शब्द है, इसका हमें 4 वाक्य बनाने हैं उससे संबंधित। ठीक है, तो मेरा घर सूरत में है, मेरा घर भोपाल में है, मेरा घर मध्य प्रदेश में है, मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, या मैं गुजरात में मेरा घर गुजरात में है। तो हम ज़रूरी नहीं है हम पूरा स्टेट उस राज्य को बता सकते हैं कि मेरा घर गुजरात में। ठीक है, मुझे अपना घर बहुत प्यारा लगता है, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर का रंग सफ़ेद, मेरे घर में सफ़ेद रंग का रंग किया है। ठीक है ना, लाल रंग का रंग किया है अभी, है ना। मैं अपना घर साफ स्वच्छ रखता हूँ, साफ सुथरा रखता हूँ। मैं अपना घर साफ सुथरा रखता हूँ। मेरे घर पर आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं ना। इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब ये आगे है बाग का। ठीक है, अब बाग का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। चलो, जैसे बाग से हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, है ना। बगीचे में फूल होते हैं ना, तो बाग बगीचे के फूल पेड़ पौधे हमें नहीं तोड़ने चाहिए ना। ठीक है, फिर हम लोग बहुत सारे बच्चे बाग में खेल रहे हैं, है ना। इस तरह से हम 4 वाक्य इससे रिलेटेड, इससे संबंधित बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नदी का है, दोस्त का है, पसंद और कहानी। इस तरह से हम एक ही शब्द के 4-4 वाक्य हमें बनाने हैं। फिर आगे है कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब उसमें क्या है, जैसे इन्होंने यहाँ पर अर्थ दिया उसका और वाक्य में प्रयोग नहीं किया, तो हम उसको उससे वाक्य का प्रयोग करके उससे संबंधित हम उसका वाक्य बना सकते हैं। ये अर्थ दिया और वाक्य बनाना है। ठीक है, अकल बड़ी या भैंस, मतलब शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि शरीर बड़े होने से ऐसा नहीं होता कि हाथी बहुत बड़ा है और उसमें उसके हिसाब से ही उसमें अकल है, ऐसा तो नहीं है ना। परंतु क्या होता है, अकल मतलब समझदारी बड़ी चीज़ कहलाती है, शरीर नहीं। ठीक है, अकल बड़ी की भैंस, तो शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अकल बड़ी होती है। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक के बाद एक विपत्ति में फंस जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। आए थे हरि भजन को और टल लगे कपास, मतलब अच्छा काम छोड़कर हम जो उल्टा सीधा महत्वहीन है, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, वो काम करने लग जाएं, तो उसे क्या बोलेंगे, आए थे हरि भजन को और टल लगे कपास। ठीक है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है, मतलब जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं करते, मतलब जो अपनी फालतू की बातें करते हैं ना कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मतलब फालतू की डिंग मारते हैं, वे क्या करते हैं, सचमुच वैसे नहीं होते। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं है। ठीक है, इसके लिए ये कहावत है। अब है जैसी करनी वैसी बननी, मतलब जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है ना। तो इसलिए हमें क्या है, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए कि भगवान हमें कोई भी ऐसा काम, हम जो खराब काम करें तो भगवान हमें उसके बदले में पाप नहीं दे। इसलिए हमें क्या है, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, हमेशा हमें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपनी मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, है ना। तो आज का ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और आप ये पूरी एक्सरसाइज है, इसमें आप खुद कोशिश करो बेटा कि आप अच्छे से लिख पाओ। ठीक है ना, जैसे ये शब्द थे ना, उनके 4-4 वाक्य आपको खुद से बनाओ, तो आप अच्छे से लिख पाओगे और आपकी हिंदी भी, आप भी अच्छे से लिख पाओगे ना, तो हिंदी लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना।